आप बताइए कि आप में से कितने जन को पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में क्या अंतर है ये पता है। क्या आपको होल नंबर और नेचुरल नंबर में दिक्कत होता है? क्या आपको पता है कि इमेजिनरी नंबर भी होता है? अगर नहीं पता है तो फिर ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं धीरज आप सबका नॉलेज प्लगइन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे। नंबर्स में कई प्रकार होते हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड एवरेज के क्वेश्चन और भी कई तरह के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और स्कूलिंग लेवल में भी जरूरत पड़ता है। और अगर मान लीजिए कि आपको सिंपल नंबर के प्रकार ही नहीं पता है तो आप कोई कंपटीशन एग्जाम कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए इसको आप बेसिक समझ के पूरा अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर्स यानी संख्याएं। संख्याओं के अंतर्गत बहुत सारे चीजें आती हैं, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, कुछ रूट की संख्याएं, दशमलव की संख्याएं और भिन्न संख्याएं। तो सबके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये संख्याएं पहले दो प्रकार से बांटी जाती है। एक होती है रियल नंबर, एक होती है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं इसे कहा जाता है। तो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं ही हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आपके सारे नंबर आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो डेसिमल्स नंबर हो। सारी संख्याएं, चाहे वो रूट हो, सारी संख्याएं रियल हैं। तो अगर सारी संख्याएं रियल हैं तो फिर नॉन रियल यानी इमेजिनरी संख्याएं क्या होती है, चाहिए इसको बताते हैं। इमेजिनरी संख्या किसे कहते हैं? इमेजिनरी संख्या तब बनता है जब हम रूट के अंदर कोई नेगेटिव साइन बनाते हैं। अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन का कोई भी नंबर रहता हो तो उसे हम लोग इमेजिनरी के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं तो √-1। इस √-1 को इमेजिनरी में आई माना जाता है, आयोटा माना जाता है, ठीक है। यानी आई स्क्वायर करने पर -1 आएगा। इसको छोड़ के बाकी सारी संख्याएं रियल कैटेगरी में आती है। केवल रूट के अंदर अगर नेगेटिव होती हैं तो ही आप उसे इमेजिनरी नंबर मानेंगे, ठीक है। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को आपस में मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो हम लोग अब जो है रियल नंबर के ही प्रकार के बारे में पहले देखते हैं। तो रियल नंबर जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पहला प्रकार इर्रेशनल नंबर, हिंदी में इसे अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। तो अपरिमेय संख्याएं कौन होती है? अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात p/q के रूप में हम उसे नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपका √2, रूट में कोई भी संख्याएं होती हैं तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसके अलावा बाकी के जो नंबर हैं सारे जो है रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो रेशनल नंबर का सिंपल परिभाषा क्या है कि जिस भी फ्रैक्शन को, जिस भी भिन्न को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। उसे हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। यानी कोई भी सिंपल संख्या, मान लीजिए 5, उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 5/1, तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। दशमलव वाले संख्याओं के भी नीचे हम लोग लिख सकते हैं तो वो हो गया रेशनल नंबर। तो सारी संख्याएं तब होती है ये रेशनल नंबर, ठीक है। अब आती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसका नाम होता है भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्नात्मक संख्याएं मतलब जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो। ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है, और इससे जो बनता है उसे हम लोग भिन्नात्मक संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, इसके बाद आता है इंटीजर। हिंदी में इसे पूर्णांक कहा जाता है, हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है और अंग्रेजी में इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है धनात्मक और ऋणात्मक सारी संख्याएं। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर का मतलब हुआ आपका -1, -2 से लेके 0, 1, 2 इस तरह से। आप उधर भी करते हैं तो -1, -2, -3 करके माइनस भी चला जाएगा और प्लस में करिएगा तो 1, 2, 3, 4 करते हुए आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसके आगे अगर हम तोड़ते हैं तो हमें दो प्रकार के नंबर मिले। एक मिलेंगे नेगेटिव नंबर, एक मिलेंगे पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर मतलब जिसके आगे माइनस साइन हो, पॉजिटिव नंबर मतलब जिसके आगे प्लस साइन हो। नेगेटिव नंबर 0 के से लेस होंगे और पॉजिटिव नंबर 0 से ज़्यादा होंगे। तो अब पॉजिटिव नंबर जो है वो दो प्रकार से होते हैं। पहला प्रकार है होल नंबर। होल नंबर को हम लोग W से सूचित करते हैं। होल नंबर क्या होता है? 0 से शुरू होता है।
0 1 2 3 4 5। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। तो अब क्लियर हुआ पूर्णांक और पूर्ण में क्या होता है। पूर्णांक मतलब उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारे आ जाते हैं इंटीजर में, और होल नंबर जो हम लोग कर रहे हैं इसमें कौन सी संख्याएं आती है, इसमें 0 से लेकर के सारी संख्याएं जो पॉजिटिव में होती है 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इन्फिनिटी तक की संख्याओं को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ठीक है। और अगर हम लोग 0 को छोड़ देते हैं और हम लोग काउंटिंग करना शुरू करते हैं तो हम लोग कहाँ से काउंट करते हैं, जनरली हम लोग 1 से काउंट करना शुरू करते हैं। इसलिए हमारा ऑल काउंटिंग नंबर जो होता है 1 2 3 4 5 करके इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो एकदम इस दोनों चीज को आप डिफरेंट करके रखिए। नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं कौन हुई जो हम लोग जनरली लिखते हैं, कहाँ से 1 2 3 4 से, और होल नंबर में क्या है, बस उसमें 0 और इंक्लूड होता है। ठीक है, तो हो गया ये क्लियर। इसके बाद हम लोग करते हैं कि होल नंबर और नेचुरल नंबर को दो प्रकार में बांटा जाता है आगे। एक हो जाता है कंपोजिट नंबर और दूसरा होता है प्राइम नंबर। तो दोनों को आप एक साथ में कर सकते हैं। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर मतलब हिंदी में अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जिन्हें केवल 1 से तो सभी को डिवाइड जाता है, तो 1 से डिवाइड किया जा सकता है या फिर वो खुद से अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और तीसरा फैक्टर नहीं होगा, 2 फैक्टर होने चाहिए। याद रखिए 2 फैक्टर। ठीक है, खुद से वो भाज्य होंगे और 1 से भाज्य होंगे, तब वो अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन होती है, अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 इस तरह से होंगी। आप बोलिएगा कि 1 क्यों अभाज्य संख्या नहीं है, 1 इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है कि 1 के एक ही फैक्टर है, और मैंने क्या कहा था अभी, अभाज्य संख्या मतलब 2 फैक्टर होने चाहिए, वो खुद और 1। तो 1 का तो एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 अभाज्य संख्या और प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 2 से शुरू कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 जो है खुद से डिवाइड जाता है 2 से, और 1 से डिवाइड जाता है, और 3 भी इस तरह से होगा। लेकिन 4 जब आते हैं तब क्या होता है, 4 जो होता है वो 1 से तो डिवाइड जाएगा, 4 से भी डिवाइड जाएगा, इसके अलावा वो 2 से भी डिवाइड जाएगा। तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, तब उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो कंपोजिट नंबर शुरुआत कहाँ से हुआ, तब 4 से हुआ। और परिभाषा कंपोजिट संख्या का क्या होता है, कंपोजिट संख्या का परिभाषा हुआ वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड होता हो, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, तब उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा इवन और ऑड, सम और विषम संख्या आपको पता होगा, ये तो इजी है। जो संख्या को बांटा जा सकता हो, 2 हिस्सों में बांटा जा सकता हो, वो सम संख्या 2 4 6 8 0 इसके लास्ट डिजिट होंगे, और विषम संख्या जिन्हें समान 2 हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता है, जिनके अंत में 1 3 5 7 9 होंगे, वो विषम संख्या कहलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी आप संख्याओं को कुछ विशेष प्रकार होते हैं, जैसे आपका संख्याओं को फाइनाइट और इनफाइनाइट में बांटा जाता है। इसके अलावा दशमलव संख्या में भी बांटा जाता है। ठीक है, ये सारी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो आई होप कि संख्या के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।